एक बाल्टी सलामी पानी में आप आ पाऊँ अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम अपने घर में बहुत कुछ बना रहे हैं। मतलब आज हम बना रहे हैं एक तो शामी कबाब, चपली कबाब और घर में वैसे हम सालन भी बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने बीफ शामी कबाब बनाने के लिए मैंने पतीला चढ़ा दिया हुआ है। इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं वो बता देती हूँ। इसमें प्याज कटा हुआ और इसमें मैंने लहसुन जो है वो छील के उसको मैंने पीसा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। बाकी ये शामी कबाब मसाला नेशनल वालों का है, ये एक डिब्बा डाला इसमें, एक पैकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो गिलास आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये सुबह हाशिर ने तोड़ा था। मुझे सुनने में आया है कि हाशिर ने पाँव मारा, गिलास गिरा और वो टूट गया। अभी ये वाला चूल्हा भी उधर लेके जाना है क्योंकि उधर आज बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जैसे कि आपको पता है। तो एक चूल्हे का काम बिल्कुल नहीं है, दूसरा चूल्हा भी साथ चलाएँगे तो फिर ही जाके आज जल्दी जल्दी बनेंगी। अभी अनम जो है ना चूल्हा लेके आएगी उस चूल्हे की तरफ। अभी तक गर्म पड़ा है। वैसे सुबह टाइम ही 10 बजे तक ये चला था। अभी इस तरह से दो चूल्हे रखे हैं, एक इधर, मतलब एक ही बंदा या बंदी दोनों चूल्हों का ध्यान कर पाएगी। तो अभी हम सालन बनाने के लिए सालन में जो जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो गोश्त है ना, इसमें ज़्यादातर हड्डियाँ हैं और थोड़ी थोड़ी बोटियाँ इसमें। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। तो ये जो दोरी के साथ मसाला लगा हुआ है सारा अदरक लहसुन का, इसको भी हम सालन में डाल देंगे। नमक डालेंगे, सुर्ख मिर्च डालेंगे, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे। सारे मसाले मुकम्मल हो गए। अब मैंने डालना है इसमें घी और गरम मसाला जो वो एंड पे डालूंगी। घी जो है ना इसमें इतना ज़्यादा नहीं डाला मैंने क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चर्बी है और काफ़ी ज़्यादा वो फिर घी हो जाता है। तो अब बारी है पानी डालने की। तो सालन बनाने के लिए आग जलानी पड़ेगी और दूसरा चूल्हा जो है इधर रखा है। तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियां जो है इनकी आग जलाएंगे। बाद में जैसे उधर मोटी मोटी लकड़ियां लगाई हुई हैं, फिर मोटी मोटी लकड़ियां लगाएंगे। और ये वाली जो लकड़ियां हैं
ये कांटे वाली लकड़ियां हैं। बिल्ली भी खड़ी है। हाँ जी। तो अभी चपली कबाब बनाने के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि कीमा जो है वो फ्रिज में कल बना के रखा था। रात को फिर हमने कीमा करेले बना लिए थे और कीमे के चपली कबाब नहीं बनाए थे। बाकी जो कीमा है वो हमने रख लिया था, हमने कहा था कल बना लें। और इधर हाशिर जो है ना ये खेल रहा है। हाशिर ने एक बड़ी सारी सटीक ली हुई है और ये लंबी कार के खड़ा है, ये देख सकते हैं आप। क्या है किचन से ऊपर तक है। साथ क्या मसला है, ये बहुत खुश होता है, खेलता बड़ा मजे से। शामी कबाब जो बना रही हूँ इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जो पानी है ना ये मैंने दोबारा 2 दफ़ा डाला है, लेकिन गोश्त जो है वो फिर भी नहीं गला और अभी भी पानी खुश्क हो गया है। हो सकता है दोबारा पानी डालना पड़े। अगर प्रेशर कुकर होता फिर तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी जो है गोश्त गल जाना था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तकरीबन 2 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी तक गोश्त नहीं गला। और आग जो है वो थोड़ी कम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हुई कि ऐसा ना हो कि वो फिर, क्योंकि साथ में दूसरे काम भी कर रहे हैं ना, और ऐसा ना हो कि ये जो है ना दोनों नीचे से जल जाए। और उधर का जो सालन है वो भी मैं देखती हूँ। और इधर पानी अभी उसी तरह से इधर की बोटी चेक करो। शामी कबाब की बोटी तो आपने चेक की है, आधे से ज़्यादा जाती है। बस एक ही काफ़ी है। हाँ बड़ी है। सजाद का मुंह खराब हो गया था, तो सजाद जो है ना अभी ठीक हो गया। इन्होंने गोश्त नहीं खाया था कुर्बानी का, फिर इनके हिस्से का जो गोश्त था ना वो रख लिया था, तो ये सारा गोश्त जो है ना इनके हिस्से का आज बन गया, बाकी सब ने खाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारे पास कीमे का बाउल जो कल भरा हुआ था और आज आधा है, आधा किलो। ये इसमें बर्फ़ जमी हुई है, तो ये ज़्यादा होगा, हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि जब हमने कीमा बनाया था ना, कीमा बना के तो डिब्बे में पैक करके रख दिया। हाँ हाशिर जो है कल बहुत डरा था, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हाशिर किसी चीज़ से भी नहीं डरता। कीमा जब कल हमने बनाया ना, तब जैसे वो मशीन को देखता था ना, देख के रोने लग जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर जा रहे हो? प्लेट की तरफ। किधर जा रहे हो? और आपको ये भी बता दूं, माशाल्लाह मेरे हाशिर जो है ना, अब इसको हम खड़े करें चारपाई के साथ या ये दीवार के साथ खड़े करें ना, तो ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चल भी लेता है। माशाल्लाह से, माशाल्लाह कह देना। हो जाएंगे। की हो झाड़ू लेंदा हैदर हैदर को कहा झाड़ू उठा के ले, वो खुद ही लगाने लग गया। तो अभी सूरज गुरूब होने में से कुछ ही टाइम बाकी है, तो हम जो है एक तो छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ पे कच्ची जगह है, तो छिड़काव करने से एक ये भी फ़ायदा है कि हमारी जो मुर्गी है ना वो भी ठंडी जगह पर बैठेगी, और हाशिर को भी नीचे छोड़ा हुआ है वो भी खेलता रहेगा, और झाड़ू जो है ना वो भी हमने लगाना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। काम वगैरह कर रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ गया यहाँ पे। हाशिर को उधर से उठाओ, इधर आओ। कच्ची जगह है तो पानी का छिड़काव ना करे, तो फिर जब ऐसे झाड़ू लगाए तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी उठती है, तो इसीलिए सबसे पहले पानी का छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोला क्या?
अंडे नहीं ले आए। वाटे देसी अंडे खराब होंगे ना। तो जी अभी मैं ग्रेड कर रही हूँ प्याज चपली कबाब के लिए। और इधर देखिए ये बच्चे सारे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। बच्चे जो है ना काम करवा रहे हैं शौक से, साथ में लगे हुए हैं। उनको है जल्दी जल्दी बने और हम खाएं। ये और हमारा छोटा बच्चा प्याज खा रहा है। लहसुन भी खाता है छोटे बच्चे। आप डबल डबल पिज़्ज़ा खा दीजिए। खाए के हो तो यहाँ पे अनम बोटी ले रही है और पानी खुश्क हो गया तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। इसमें ना बड़ी नलियाँ हैं 3, तो उनकी वजह से गोश्त भी ज़्यादा लग रहा है। और नलियाँ जब हो ना तो चमचा चलाने में ना थोड़ा मुश्किल होती है। आ बकरी नमक भरा चना पूरा। तो कीमा जो है ना ये इसमें से बर्फ़ पिघल नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा, सजाद ने कहा कि इसको ना हवा पे रखे तब इसकी बर्फ़ पिघल जाएगी। तो निकाल के तो किस टाइम का रखा हुआ है। तो ये है जी कीमा। कीमे को इस तरह से करके मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा मला है। और इसमें जो चर्बी थी ना, जो चर्बी कीमा बनाते वक्त जो मशीन ने चर्बी जो वो ग्राइंड नहीं हुई थी, सॉरी कीमा नहीं हुई थी, तो वो मैंने इस तरह से, तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से ना साइड पे काट दी है। ये अभी भी इसमें है कुछ जो मुझे नज़र आई है वो मैंने काट दी है। और आपको एक और बात बता दूं, पहले इसको मैंने नमक लगाया है। तो अब मैं डालूँगी इसमें मैं सारे मसाले। ये मेरे पास प्याज जो कद्दूकश किया था और ये मैंने बारीक बारीक टमाटर काटे हैं। वैसे इनको क्रश करना था लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फिर ये जो प्याज है ना इसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर मैं कीमे में डालूँगी। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा निकल रहा है। और जो टमाटर है, टमाटर का पानी भी मैं निचोड़ लूँगी। ये देखिए हाथों से मैंने मल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। सब्ज़ मिर्च कुटी हुई थोड़ी सी है वो डालूँगी। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। नमक मैंने पहले डाला था, अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल लेंगे। और बाकी एक और चीज़ मैं डालती हूँ, थोड़ा सा बेसन। इसके बाद मैं डालूँगी सारे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर जो है ना इसमें कुछ साबुत दरदरा है और कुछ पिसा हुआ है। और मेरे पास यही मसाले हैं। और मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। बस यही मेरे पास मसाले थे और मेरे पास कोई मसाला नहीं है जो मैंने इसमें ऐड करना है। एक और मज़ीद चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है अनारदाना, जो थोड़ा सा मैं ये इसमें ऐड करूँगी।
इसको पहले साफ कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स करेंगे। दड़ा मिर्च नहीं थी मेरे पास, काली मिर्च नहीं थी, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर नहीं था, और अगर वो चीज़ें होती तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता, लेकिन मेरे पास है हाँ कचरी पाउडर। हाँ कचरी पाउडर ये पड़ा है हमारे पास, और ये कचरी पाउडर है, ये मैं ऐड कर रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, जैसे कि आटा गूंथ रहे हैं। मेरे हाथ खराब हो गए और मेरा बाजू जो है ना बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मेरा फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है ये कैसा रहेगा। आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है और मुझे गाइड करना है कि चपली कबाब जो हैं किस तरह से बनते हैं, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बनाए। बस इस दफ़ा दिल किया कि कभी चपली कबाब बनाए नहीं है तो वैसे ट्राई करना चाहिए, और कोशिश मेरी ये है कि अच्छे बने। मज़ीद इसमें मैंने अंडा भी ऐड करना है ताकि चपली कबाब जो है वो टूटे ना। ये देखें, ये इसमें अभी भी चर्बी है, तो ये जो चर्बी है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब हम चपली कबाब बनाएंगे तो ये उसमें ना हो सकता है कि टूटने का वो ज़रिया बने। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इस तरह से मल के ना इस तरह से कुछ इस कंडीशन में कर लिया है कीमे को। तो अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, इसमें घी भी डाला, हाँ इसमें घी भी डाला है, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अंडा। 1 अदद अंडा डाला मैंने। तो अब इसमें अंडा जो है ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि पता नहीं कैसे बने, घर वालों को पसंद आए या ना आए। सजाद जो हैं वो तो मैं चाहे जैसी भी चीज़ बना दूँ ना वो खा लेते हैं, लेकिन अब्बू जो है ना उनसे मुझे डर लगता है। तो अभी जी इसको बारीक किया जा रहा है, इसकी टिक्कियाँ बनाई जाएंगी बाद में। और मिसबा बोल रही है कि ये थोड़ा सा नरम है, इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना सख्त मुझे होना लगता चाहिए। है जैसे थोड़ा नरम है क्योंकि इसकी टिक्कियाँ बनानी है ना, और हो सकता है इसमें जो बोटियाँ हैं जो उनको जब हम पीसें तो हो सकता है सख्त हो जाए। और इसमें भी अंडा भी डालना है। फ्रिज में फ्रीज भी होनी है तो इसलिए वाली बात नहीं, ये सख्त हो जाएंगे। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और चपली कबाब जो है ये बनाने वाले रह गए थे। बाकी सब ने खाना जो है ना वो आधा आधा कर लिया, मतलब खा लिया है, साथ साथ खाते रहे हैं। तो अम्मी ने भी खा लिया है, अब्बू ने भी खा लिया है। तो कह रहे हैं कि जब चपली कबाब बनेंगे तो फिर वो हम बाद में खा लेंगे, फ़िलहाल दें, हमें भूख लगी हुई। तो मैं यहाँ पे चूल्हा जो है ना सिलेंडर का इधर रखा है, कमरे में रोशनी है और मैंने कहा रोशनी पे बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बड़ी जो है ना दिल तक पिक कर रहा है। एक छुरी ली है, इसमें से पानी निकल रहा है टमाटर में से। तो सबसे पहले हम छोटा सा चपली कबाब बना के ट्राई करेंगे। पहले देखेंगे कि इसमें नमक मिर्च पूरा है या नहीं।
जो पहला चपली कबाब बनाया ना वो तो हमने चेक भी कर दिया, आपको पता इधर रखा था, अभी नहीं है। ज़बरदस्त था, अच्छा था। और अभी बाकी मुझे ये टेंशन थी कि ये टूट ना जाए, लेकिन टूटे नहीं है। और नमक मिर्च मसाला वो भी बिल्कुल ठीक है। सबको चेक करवाया तो बाकी की अब जो है ना हम मज़ीद बनाएंगे। पहले मुझे थोड़ा ये था कि पहले चेक कर लेते एक बना के, कहीं ऐसा ना हो वो नमक मिर्च मसाला जो है ना, क्योंकि भाई पहली बार बन रहे हैं ना, पहली बार बन रहे हैं और मैं बहुत डाल रही हूँ। तो आपको मैं ये बता दूँ कि जो चपली कबाब मैं जब बना रही हूँ ना, ये देखें, इनकी तह मैं बहुत पतली लगा रही हूँ ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं, लेकिन ये सुकड़ जाते हैं। अच्छा, टमाटर इसके ऊपर मैं रखती हूँ तो वो ना जल जाता है, तो फिर मैंने अब टमाटर नहीं रखा, बाद में रखूँगी। तो ये रहे, इसमें 1 2 3 4 ये शामी कबाब फ्राई किए हैं। ये यहाँ से पता नहीं किसने खाई है, आपने खाई? नहीं, अन्नम ने खाई। यहाँ से मैंने तोड़ा, ये मैंने भी इधर से तोड़ा। अच्छा, तो मैंने चेक किया कि कैसे बने, बहुत मज़े के बने। मज़े के बने। आपको कैसे लगे? मैंने पहली बार बनाया। अभी टाइम 10:30 का हो गया, बस अभी खाएं और सोएंगे। मैं सारा दिन आज 1 सेकंड भी नहीं आराम किया। असल में ना कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आप कहते हैं ना कि आप कुकिंग किया करें, आपकी वीडियो अच्छी होती है। पहले करती थी, लेकिन अब जो है ना, अब हाशिर होता है तो हाशिर को भी टाइम देना पड़ता है। तो ये बीफ शामी कबाब हैं, ये वाले, ये भी मैं खा के देखती हूँ। बीफ शामी कबाब जो है वो भी हमने फर्स्ट टाइम बनाया है, और चपली कबाब जो है वो भी बीफ चपली कबाब, ये भी फर्स्ट टाइम बनाए। पहले चिकन शामी कबाब बनाने होते थे। मुझे जो है ना शामी कबाब इतने करारे नहीं लगे, लेकिन मुझे जो ये हैं चपली कबाब, ये बहुत मज़े के लगे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं ये खाऊं। और इसमें से ना आपको मैं ये भी बता दूं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा सब खाते भी रहे हैं साथ साथ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो हो सकता है आपको लग रहे हो कि ये डार्क कलर है, लेकिन चपली कबाब का जो कलर है ना, वो अगर ये देखा जाए कि वो लाइट हो जाए तो भी फिर जो कीमा होगा हमारा कच्चा रह जाएगा अंदर से। लेकिन मैंने जो है बनाए हैं, ना ही तो अंदर से कीमा कच्चा है और ना ही हमारे जो है चपली कबाब वो जले हैं। बस यही चपली कबाब का कलर होता है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और मैंने सिर्फ बोतल पी है, वो भी 1 लीटर की थी। आधा लीटर मैं पी गई, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, गर्मी में काम कर रही थी ना। तो सालन गर्म हो गया, तो अभी चलते हैं बाहर। कमरे में बहुत ज़्यादा हवस है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। और कौन सा वाला, बड़े वाला, सबसे जो बड़े वाला ना, ये आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।